आज हम लोग सरकम सर्कल और इन सर्कल और उनके रेडियाई के बारे में जानेंगे। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि सरकम सर्कल क्या होता है। देखिए कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों वर्टाइसेस से होके गुजरने वाले जो सर्कल होता है उसको हम लोग सरकम सर्कल कहते हैं। तो अब उस सरकम सर्कल के पास अपना रेडियस होगा, तो वो रेडियस बेसिकली डिपेंड करता है इनके साइड पे। देखिए उनके साइड पे, तो उसके उनके साइड पर उनके एरिया पे, तो उस हम लोग अगर हम इस सर्कल को फॉर्म करते हैं तो हम उस सर्कल का रेडियस बता सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर उसका हम लोग रेडियस ओ लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस आता है ओ बी, इसी को ओ बी ये इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा और हमको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए समझिएगा, हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं इन दोनों ट्रायंगल के बीच। यहाँ पे हम लोग ओ से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यह देखिएगा। देखिए अब हम लोग प्रूव करते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए सिंपल सी प्रॉपर्टी, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी आता है और ओ डी दोनों में कॉमन है तो ये भी इक्वल होता है। और ओ डी बी इज इक्वल्स टू ओ डी सी, ये भी हम जानते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये सारे मतलब इनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ये तो देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है कि बी ओ डी, ये बी ओ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी ओ सी। हाँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका हाफ इस पूरे बी ओ सी का हाफ बी ओ डी के इक्वल होगा यहाँ पे, जो कि हम समझ सकते हैं एकदम आराम से। इज इक्वल्स टू, और एक चीज़ हम और समझ जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी, किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से और उसके एकदम सेम पॉइंट से, यहाँ देखिए ये हमारा जो पॉइंट है ए और बी, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्ड, सेम कॉर्ड से यहाँ पे अगर x बनता है तो उसके सेंटर पे उसका एंगल 2x बनता है। ये तुमको पता ही है। तो यानी कि जो हमारा बी ए सी है वो हाफ होगा इस सेंटर वाले एंगल का। सेंटर वाले ये देखिए बी ओ सी क्या है, बेसिकली हाफ है बी ओ सी। देखिए हम देखिए बी ओ सी को हाफ किया गया है यहाँ पे, तो इसका हाफ इसके इक्वल होगा। यानी देख रहे हैं हम लोग बी ओ सी इज इक्वल्स टू बी ए सी, और बी ए सी को हम क्या बोलेंगे, ए। अब देखिए अब फोकस करिएगा आप लोग इस ट्रायंगल में, ओ बी डी, अगर हम इसको यहाँ थीटा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। और हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बी डी, दैट इज परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बी डी, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बी ओ। तो उसी से हमारे यहाँ क्या मिला है, साइन थीटा, मतलब साइन बी ओ डी इज इक्वल्स टू, मतलब भाई बी डी इज इक्वल्स टू बी ओ साइन बी ओ डी। ये यहाँ से आराम से समझा जाता है। पी की वैल्यू हमारी कितनी है बी डी, और एच की वैल्यू हमारी है बी ओ। तो यहाँ से हमें मिल गया बी डी इज इक्वल्स टू बी ओ साइन बी ओ डी। क्लियर है यहाँ पे। देखिए अब हमें पता है कि बी डी, देखिए बी डी देखिए किसी भी, हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में अगर जनरल ट्रायंगल में ए बी सी, इस साइड को जो ए के सामने वाला तो उसको ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी बोलते हैं उसके लेंथ में। तो भाई बी डी बेसिकली हाफ है बी सी का, बी सी हमारा पूरा जो डिस्टेंस है बी सी वो ए है, तो बी डी कितना हो जाएगा a/2, और बी ओ ये देखिए हमने आर दे रखा है, तो यहाँ से क्या मिल गया, आर इज इक्वल्स टू a/2 साइन है। ठीक है अब देखिए, और हम लोग साइन ए का ये भी हम लोग चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा ये बहुत इजी प्रूफ होता है कि साइन ए इज इक्वल्स टू 2 डेल। डेल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एरिया को। ये हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा 2 डेल अपॉन बी सी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उस आर इज इक्वल्स टू a/2
2 साइन है, यहाँ पे जो साइन है इसकी जगह पे हम पुट कर दें 2 डेल अपॉन बी सी, तो यहाँ पे हमारा आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल। यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है सरकम रेडियस का। हमें अगर तीनों साइड पता है और हमें सर्कल का ट्रायंगल का एरिया पता है तो हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल। आइए अब हम लोग इन सर्कल के बारे में सीखते हैं। देखिए इन सर्कल क्या होता है, देखिए इन सर्कल में होता है कि जो हमारा सर्कल है उसके चारों उसके ऊपर से एक ट्रायंगल निकलता है, उसको टच करते हुए, उसके सारे साइड उसको टच करते हुए। ये देखिए ए के ये एंगल ए है, इसके सामने का साइड जो होगा वो कितना होगा ए, और जो सी है जो बी है इसके सामने वाले साइड की वैल्यू कितनी होती है बी। सिमिलरली इसके यहाँ की वैल्यू कितनी होती है सी। अब आप फोकस करिएगा, देखिए ये हमारा आई एफ जो हमारा है स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये आर हो गया, ये आर हो गया। ये हमारा ये जो बी सी है ये टेंजेंट डी पे टच कर रहा है इसको, ये हमारा 90 डिग्री। सर हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल के अगर टच करके निकलता तो वो उसको 90 डिग्री पे कट करता। तो देखिए ट्रायंगल बी आई सी पे फोकस करिए, बी आई, ये आई है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमको अच्छे से लिख दे रहे हैं, बी आई सी पे फोकस करिए। तो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड बोलिए इसको आप, दैट इज़ आई डी, क्योंकि जानते हैं ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो देखिए ये हमारा हो गया हाइट इंटू बेस कितना है बी सी, दैट इज ए। आई डी की वैल्यू हमने आर है ही क्योंकि ये सेंटर है यहाँ पे ओ। और ध्यान रखिएगा ये हम जो पॉइंट मिला है वो हमें कैसे मिला है, जब हम किसी भी देखिए जो सर्कल होता है ये हमारा जो ट्रायंगल है इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करा है हमने, और ये बाइसेक्टर आपस में जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं, वही इस सर्कल का क्या होता है सेंटर होता है, जिसको हमने आई से डिनोट किया हुआ है। तो उसी तरह देखिए सिमिलरली हम सी आई ए ट्रायंगल जो हमारा ये ट्रायंगल है इसके लिए हमारा बेस कितना हो जाएगा बी, लेंथ मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आर, तो वो निकाल लिया। तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, ये वाला और ये, सिमिलरली तीनों का निकाल लिया। तो हम अगर इसको सिंपली लिखें, देखिए और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के एरिया को हम लोग डेल से नोट करते हैं। अगर हम लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको डेल लिखते हैं। तीनों का सम भी तो सेम ही देगा, यानी हमारा पहला जो ट्रायंगल है वो है पहले जो का एरिया, इसका एरिया आर बी प्लस 1/2 आर सी इज इक्वल्स टू डेल। अगर हम r/2 आर कॉमन ले लें तो r/2 कॉमन अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डेल। तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेसिकली डेल अपॉन एस क्या है, देखिए हम एस क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि a प्लस बी प्लस c/2 को हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि तीनों का तीनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर तो वो हाफ उसका पेरीमीटर देता है, उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, एस बोलते हैं इसको एस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर इंटू डेल, आर इंटू एस, सॉरी आर इज तो आर की वैल्यू कितनी आती है डेल बाई एस। तो ये हमारा किसका रेडियस आ जाता है इन सर्कल का रेडियस। जैसे हमें अगर एरिया पता है और सेमी पेरीमीटर पता हुआ है हमें ट्रायंगल का, तो हम उसका इन सेंटर निकाल सकते हैं इन रेडियस। Thank you. If you learn from the video, please like, share and subscribe.